बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैर टेक सोलर सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 101 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। शॉर्ट लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा। एक्चुअली जब आपके व्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर असाइनमेंट जहाँ से भी आए, क्विज़ जहाँ से भी आए, GDB जहाँ से भी आए, आप उसको सॉल्व करने के काबिल होते हैं। तो यही मकसद है मेरा कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो, आसान हो। बिल्कुल रटा सिस्टम नहीं है। CS 101 के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कोर्सेज को, ज़रूरी नहीं है कि वो उससे पहले कंप्यूटर साइंस से फेमिलियर हों, वो जानते हो कंप्यूटर साइंसेस को। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको ये सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूँ। इससे पहले मैंने जब स्टार्ट लिया था तो फाइनल टर्म चल रही थी, तो फाइनल टर्म के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, तो ये बड़ी पसंद की गई थी वीडियोस। ये चैनल है जी, ये 4511 लोगों ने इसको देखा था और बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स आए थे मुझे। तो इसलिए मैंने मिड के लिए अब वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जब स्टार्ट लें तो स्टार्ट से ही आपकी हेल्प हो सके, आपको चीज़ों की समझ आए। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं यही कोशिश करूँगा बेसिक क्लियर करूँ आप लोगों की। बेसिक क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे चीज़ें समझ आना आसान हो जाएंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैं कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट 5 मॉड्यूल की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स आपकी हैंड आउट से, फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स। इसके अंदर वीडियो के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग, सर्च इंजन, क्यूरी ऑन सर्च इंजन गूगल। और ये मैं क्यूरीज करके दिखाऊंगा आपको, इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा चीज़ें किस तरह से क्यूरी की जाती है। कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस स्टडी होती है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रोग्राम एंड स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये एक स्टडी है जिसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम्स का एनालिसिस करते हैं। हम हार्डवेयर इसी के तहत देखते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं, प्रोग्रामिंग देखते हैं, नेटवर्क्स देखते हैं। सादा अल्फाज में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस क्या है जी, हार्डवेयर से मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, मैं अभी डेफिनेशन भी करता हूं हार्डवेयर की, वो हमें कंप्यूटर साइंस की मदद से समझ आती हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये भी कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग क्या होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, ये प्रोग्रामिंग है, ये भी कंप्यूटर साइंस के ज़ुमरे में आती है। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस और कंप्यूटर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, ये भी कंप्यूटर साइंसेस का ही पार्ट है। इसका मतलब है हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग हो, नेटवर्किंग हो, डेटाबेस हो, ये सारे का सारा कंप्यूटर साइंस का पार्ट होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है, इन सारी चीज़ों के साथ डील किया जाता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेरे सामने कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है, LED है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, फ्लॉपी हुआ करती थी, USB है, प्रोसेसर है, ये सारे का सारा हार्डवेयर कहलाता है। मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चोली दामन का साथ है जी। हार्डवेयर तभी ऑपरेट होगा जब सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो हार्डवेयर को दी जाती हैं कि काम कैसे करना है। मैं तो स्टूडेंट्स को बड़े आसान अल्फाज में समझाया करता हूँ कि मेरा माइंड है, दिमाग है, ये समझ लें सॉफ्टवेयर, और मेरे हाथ जो हैं ये हार्डवेयर हैं। माइंड से उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये काम करो, वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो काम करता है। ये सॉफ्टवेयर उसे इंस्ट्रक्ट करता है और हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क।
आप लेटर लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, तो ये एक टास्क है। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक MS वर्ड का सहारा लेते हैं जो कि प्रोग्रामिंग की मदद से बिल्ट हुआ है। मतलब एक लेटर लिखने के लिए, एक बुक लिखने के लिए किसी ने प्रोग्रामिंग की और MS वर्ड की सूरत में वो प्रोग्रामिंग, वो एप्लीकेशन आपके सामने है। आप सैलरी शीट बनाना चाहते थे, ये एक टास्क है, और प्रोग्रामिंग की शक्ल में वो टास्क एक्सेल आपके सामने है। 100 एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग की कि किसी टास्क को करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे वो आपको इनवाइस बना के देता है और कंप्यूटर से बिल निकालता है। किसी ने प्रोग्रामिंग की और उसे वो सॉफ्टवेयर बना के दिया जो कि एक स्पेसिफिक टास्क का अंजाम दे रहा है, मेडिकल स्टोर के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो गई वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गए। इसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों पर, मेजर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं, और इन प्रोग्राम को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हदायत देते हैं कि व्हाट टू डू, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अगर किसी ख़ास काम को करने के लिए काम बनाया जाए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए, तो हम इसे प्रोग्राम कहते हैं। मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ थ्रू नेटवर्किंग है। आप किसी को कॉल करते हैं, थ्रू नेटवर्किंग है। डेटाबेस, आप नादरा में गए, जिसे नेडरा भी बोलते हैं, नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी, आप एक जगह पे पिक बनवाते हैं, वो आखिरी कंप्यूटर पे भी मौजूद होती है। ये सारा नेटवर्किंग का कमाल है। कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्किंग आपस में जुड़े हुए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारा कुछ कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। तो कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। क्यों करते हैं? ताकि रिसोर्स को शेयर किया जा सके। मेरे ऑफिस में एक लैब है, कंप्यूटर लैब, जो कि 50 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, मगर प्रिंटर एक ही है। तो मैंने नेटवर्किंग की हुई है, हर कोई अपने ही सिस्टम पे बैठ के प्रिंट दे देता है। ये नेटवर्किंग की मरहून मिन्नत है। आपस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल, ये नेटवर्किंग की मरहून मिन्नत है। कंप्यूटर साइंस के ज़ुमरे में जो और चीज़ भी आती है वो ग्राफिक्स हैं। आप बहुत खूबसूरत से ग्राफिक्स देखते हैं, PNG वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सारे का सारा कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद रोबोटिक्स जो तैयार किए जाते हैं वो भी कंप्यूटर साइंस की मदद से तैयार किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग की जाती है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये भी कंप्यूटर साइंस की वजह से है। रोबोटिक्स हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, एटॉमिक हो, हर तरह की फील्ड के अंदर रोबोटिक्स हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। रोबोटिक्स होते क्या हैं जी? ये एक मशीन होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पज़, किसी ख़ास काम को करने के लिए बनाई जाती है। इसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब इसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट इन किया जाता है कि तुमने ये काम करना है हार्डवेयर को, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़ुमरे में आता है। डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है कि रिकॉर्ड को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि वो बड़ी आसानी से रिट्रीवेबल हो। इस बात का क्या मकसद है? मैंने अभी बात की नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी की, तो अगर आप जाके अपना CNIC उनको देंगे तो 1 सेकंड में आपका पूरा बायोडाटा निकाल देंगे। आपके वालिद का क्या नाम है, आपके दादा का क्या नाम है, आप कितने बहन भाई हो, आपके वालिद साहब कितने बहन, पूरी हायरार्की आपको दे देंगे। तो डेटाबेस ये चीज़ होती है कि डाटे को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना कि उसकी सर्च, उसको अपडेट करना, उसे डिलीट करना बिल्कुल ईजी हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की एक और शाख, एक और कंप्यूटर साइंस का पार्ट सिक्योरिटी होता है। आपके मोबाइल्स में सिक्योरिटी है, नहीं तो कोई आपका मोबाइल हैक कर ले। सिक्योरिटी पार्ट कंप्यूटर साइंस का बहुत अहम हिस्सा है। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका गूगल अकाउंट, आपका याहू अकाउंट ड्यू टू सिक्योरिटी ही बचा हुआ है। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपकी तो फायरवॉल्स हैं, तो वो हार्डवेयर लेवल पे फायरवॉल्स यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा इस वक्त जो सबसे दुनिया में हार्ड इशू है वो सिक्योरिटी है, क्योंकि डाटा तो बन चुका है, अब उसे सिक्योर करना सबसे बड़ा
मसला है। साइबर वार का आपको पता है, होगा क्या, होगा ये कि लोगों एक दूसरे का डेटाबेस हैक करेंगे। ये जो डाटा बन चुका है कंप्यूटर साइंस की मदद से, डाटा तैयार हो चुका है, ये किसी तक ना पहुंचे, इसको सिक्योर भी करना है। अब आप बात समझें, आपका फेसबुक अकाउंट है, उसका डाटा यूज़र नेम पासवर्ड किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर है और वहीं पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अगर वो सिक्योर ना होता, सिक्योरिटी उसके ऊपर अप्लाई ना हो, तो कोई भी आपका वो अकाउंट हैक कर सकता है, चीज़ें देख सकता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिक्स हो, रोबोटिक्स हो, डेटाबेस हो, सिक्योरिटी हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ये कंप्यूटर साइंस के ज़ुमरे में आता है। कंप्यूटर साइंस वो स्टडी है जो इन सारी चीज़ों से डील करती है। अब आगे हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। आगे हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस हर जगह पे यूज़ होता है। वेदर फॉरकास्टिंग करनी हो, कल बारिश होगी या नहीं, ये कंप्यूटर साइंस की मदद से पता चलता है। मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस, डिज़ाइन वर्क, मेडिकल एप्लीकेशन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, हर जगह पे ही कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। टेलीकॉम, बैंक्स, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग, एक टर्म नहीं है, ये बताता चलो फ्रीलांसिंग क्या होती है। दुनिया में वेबसाइट्स हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, वहाँ पे लोग आते हैं और अपना काम देते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे डेटाबेस बनवाना है, कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम बताते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयर भी हैं जो काम देते हैं और एम्प्लॉय भी हैं जो कि काम लेने जाते हैं। फिर वहाँ पे बिड करना मतलब मुझे दे दें काम जी। तो फ्री कंप्यूटर साइंस की मरहून मिन्नत करोड़ों लोग जो हैं वो अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग से अगर मैं बात करूं तो लोकल जॉब मार्केट भी अगर आप सर्च करके देखें तो बहुत ज़्यादा जो रेशो निकलेगी वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड निकलेगी। इंटरनेशनल जॉब मार्केट सर्च करके देखें तो वहाँ पे भी जॉब बहुत ज़्यादा जो निकलती हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड निकलती हैं। इसका मतलब एनीवेयर एवरीवेयर कंप्यूटर साइंसेज है। आगे चलते हैं। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है? ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग ये मॉड्यूल 2 है जी। इसके अंदर हम करेंगे क्या कि इस सब्जेक्ट के अंदर हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा टेस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा टेस्ट से मुराद खाना नहीं है भाई। हम देखेंगे डाटा स्टोरेज क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट क्या होती है। मतलब हर तरह का कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे टच करेंगे, हर चीज़ को टच करेंगे। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होगी, क्योंकि इस कोर्स के बाद आपने आगे डिटेल में जाना है। आपने ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के बाद डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में जाना है। आपने डाटा मैनिपुलेशन के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एल्गोरिथम के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसका मतलब ये है कि इस कोर्स के अंदर आपको हर चीज़ की बेस आपकी बना दी जाएगी ताकि आने वाले कोर्सेज़ के लिए आप प्रिपेयर हों, रेडी हों। ये मकसद है जी इस कोर्स का, ये इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगले आने वाले कोर्सेज़ के लिए भी लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 के अंदर सर्च इंजन के बारे में बात हो रही है। तो सर्च इंजन होता क्या है? एक बात बताता चलो, मशहूर ज़माना सर्च इंजन आप सबको पता है, वो गूगल है। इसके बारे में लतीफ़ा भी बताता चलूँ, चलें वो भी ज़रूरी है। कहते हैं जी गूगल मस्जिद में जो जूता गुम होता है उसके अलावा बाकी हर चीज़ बता देता है कि कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। आपको जो भी चाहिए होता है आप गूगल कर लेते हैं। आप कहते हैं जी मैं गूगल करके देख लेता हूँ। तो इसका मतलब है गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जो कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा होता है। A search engine is web-based tool that enable user to locate information on the world wide web. आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं गूगल पे सर्च करें, वो आपको बता देगा। जो मशहूर सर्च इंजन है वो गूगल, याहू, MSN सर्च है। अब सर्च इंजन काम कैसे करता है? एक चीज़ होती है क्रॉलिंग। क्या होता है जी क्रॉलिंग? क्रॉलिंग क्या है कि वो छोटे छोटे रोबोटिक्स हैं गूगल के, गूगल रोबोटिक्स हैं जो कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं किसके अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उसको इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। क्रॉलिंग करने के बाद अब क्या कहा मैंने कि दुनिया में जितनी साइट्स हैं ये रोबोटिक्स जो हैं गूगल के
ये क्रॉलिंग करते रहते हैं कि साइट में, और ये सर्च कैसे करते हैं, हाइपरलिंक की मदद से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सर्च करते रहते हैं कि सादा अल्फाज में बताता हूँ, ये सर्च करते रहते हैं इस वेबसाइट में किस तरह की इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या है, और उसकी इंडेक्सिंग करते रहते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस वाली वेबसाइट ये हैं, डेटाबेस वाली ये हैं, प्रोग्रामिंग वाली ये हैं, और फिर उनकी रैंकिंग भी करते रहते हैं, और आखिर में फिर ये आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये रिजल्ट क्रॉलिंग ख़त्म नहीं हो गई, एक बार किसी साइट पे क्रॉलिंग हो गई, गूगल का रोबोटिक्स गया और काम करके आ गया, ऐसा नहीं है। वो हर वक्त अपडेट रहता है, बार बार विजिट करता रहता है साइट्स का और रिजल्ट इकट्ठे करता रहता है। जो बात समझ में आई वो ये है कि गूगल जो है एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट के ऊपर आपके हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये काम कैसे करता है, ये छोटे छोटे रोबोटिक्स हैं जो आपकी वेबसाइट के हर वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हैं, जो ये देखते हैं कि इस वेबसाइट में किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, फिर उसकी इंडेक्सिंग कर लेता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब बाकी जितना भी हम काम करेंगे गूगल्स क्यूरी की मदद से करेंगे, गूगल्स के ऊपर क्यूरीज करेंगे और उसको सर्च करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये एक तो बेसिक थी, बेसिक बातें मैंने आपसे करनी थी, आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल्ड वीडियो आया करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये भी मेरा ख्याल है आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जी आपके हैंडआउट्स में जो सर्च इंजन के ऊपर क्यूरीज दी हुई हैं, क्यूरी करना गूगल पे सर्च करने को क्यूरी कहते हैं। कुछ भी फ्लिप पे कॉइन आप इसे कहते हैं, फ्लिप पे कॉइन। गूगल आपके लिए, आपके पास कॉइन नहीं है उसे कहते हैं फ्लिप पे कॉइन, वो आपके लिए कॉइन फ्लिप कर देगा जी। ये वेब ब्राउज़र ओपन किया मैंने, क्रोम, यहाँ पे आपने लिखना है, कैसे काम करेगा, गूगल जी, गूगल इंटर, ये आ गया जी गूगल, गूगल सर्च इंजन आपके सामने आ गया जी। जब ये भी नेट का इशू है, भी ठीक हो जाता है जी। ये जब गूगल आपके सामने आ गया तो आपने यहाँ पे जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने ढूंढनी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ढूंढने को हम क्यूरीज कहते हैं। इंफॉर्मेशन ढूंढने को हम क्यूरीज, जो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम क्यूरीज कहते हैं। इस चीज़ को हम क्यूरी कहते हैं जी। कैसे कहा मैंने, यहाँ पे आके आपने लिखना है www.google.com.pk। ये जो मैंने एड्रेस लिखा है इसको URL कहते हैं, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आ गया जी गूगल। यहाँ पे आप कहते हैं फ्लिप पे कोइन, आपके पास कोइन नहीं है, फ्लिप कर दो, ये आ गया, ये आ गया, वाह जी वाह, ठीक है। हेड, फ्लिप अगेन, चलें जी। अब टेल, ये क्यूरी फॉर्मुलेशन। अच्छा, क्यूरी आपने कुछ ठीक करनी है। अगर आपके सर में दर्द हो तो आपने ये नहीं कहना हेड हर्ट्स, हेड किसे बोलते हैं, तो आप लफ्ज़ हेडेक लिखिएगा। मतलब आपको जिस तरह का काम करना है उसी तरह का आप लिख दें, हेडेक इन बैक ऑफ हेड। अच्छा, ये क्या करेगा गूगल आपके लिए, ये आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देगा कि अगर यहाँ पे दर्द हो तो क्या है, यहाँ पे हो तो क्या है, यहाँ पे हो तो क्या है। ना सिर्फ इसकी ये बताएगा, इमेजेस भी देगा, इसके ऊपर वीडियोस भी देगा, आपको न्यूज़ भी देगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस मुतल्लक प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसकी दूसरी बात, ये कैपिटलाइजेशन लोअर और मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। ये केस सेंसिटिव से मुराद, मैं अगर ऐसे लिख दूं, इस लोअर केस में तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपर केस में लिख दूं तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसकी बात मॉड्यूल वेदर सर्चिंग, तो आप लिखें, बड़ा आसान, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे लिखेंगे, उसी टाइम ले आएगा। टुडे वेदर इन इस्लामाबाद, ये लेंगे।
20 डिग्री सेंटीग्रेड। आने वाले दिनों के भी बताएगा, वेदर फॉरकास्टिंग। मतलब आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसी तरह की इंफॉर्मेशन ये ले आएगा। टेक सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। ये ले जी, मैंने उस पर लिखा टेक सोलोसॉफ्ट, तो वो मेरा चैनल निकाल लाया। गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले आया। क्लियर हो रही है ना बात? अच्छा, समझने वाली जो बात थी वो मैं ये समझानी है कि जनाब कि गूगल पे आप जिस तरह की सर्च करना चाहें उस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, बट तरीक़ाकार ज़रा सही रखना है आपने। आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा कि मज़ीद आप कैसे सर्च करनी है। अगर मैं इसके ऊपर ना भी वीडियो बनाऊं तो बड़ा आसान है इसके ऊपर सर्च करना। करेंसी कन्वर्जन, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रा कोशिश करके क्यूरी सही कीजिएगा। एक बार वीयू के हैंडआउट्स पढ़िएगा, वो इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाएंगे कि ये क्या है। बेशक आपको यहाँ पे पता चल गई। करेंसी कन्वर्जन करनी है जी, कन्वर्टर रेट टुडे। ये ले बताएं कौन से हैं जी, ये आ गए सारे, ये आ गया जी। उसके बाद और जी आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल 5 के अंदर सर्च ऑपरेटर्स हैं। मतलब आप ऐट द रेट फीफा वर्ल्ड कप ऐट द रेट ऑफ फेसबुक, अगर आपने इसे ऑपरेटर बोलते हैं, ऐट द रेट जो है ये ऑपरेटर है। आपने फीफा वर्ल्ड कप का पेज देखना फेसबुक के ऊपर, आप लिखें फीफा वर्ल्ड कप ऐट द रेट ऑफ फेसबुक, ये ले वो देखे निकला है फेसबुक के ऊपर। तरीकाकार आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर फीफा वर्ल्ड कप का पेज ढूंढना हो तो तरीकाकार क्या है? तरीकाकार है जी ऐट द रेट। चलें जी, मैं अपना पेज ढूंढता हूँ यहाँ पे। ये आ गया जी मेरा पेज, ये है जी, मैं पहला मेरा निकला है पेज फेसबुक पे। ऐसे अगर आपको फेसबुक पे पेज ढूंढना है, यूट्यूब पे ढूंढना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद एक और ऑपरेटर है 50,000। इसका मतलब क्या मतलब है कि उस रेंज में आपको डिटेल दे लैपटॉप की जो कि 50,000 वाले हैं। चलें मैं आपको करके दिखाता हूं जी। मैं ये कह रहा हूं मोबाइल PKR 40,000। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्राइस लिस्ट वो मोबाइल निकालो जो कि 40,000 से नीचे वाले हैं। ये देखो उसने उसी तरह के निकाले हैं, 35,000, 35,000 to 41,000। ये लें जी, ये उसी तरह के मोबाइल निकाल के ले आया है मेरे सामने, जिनकी रेंज लेस देन 40,000 है। ये याद रखिएगा, इट्स रेंज लेस देन 40,000। आगे चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा हैशटैग, हैश लगा देना, हैश एजुकेशन। तो ये मैं कहता हूँ हैश नेटवर्किंग। एजुकेशन भी देख लेते हैं, नेटवर्किंग भी देख लेते हैं जी। तो वो क्या करेगा, वो साइट्स निकाल के लाएगा जिनके साथ एजुकेशन या नेटवर्किंग लिखा हुआ होगा। ये देखें एजुकेशन वाली सारी साइट्स आपके लिए ट्विटर पे टॉप स्टोरी एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की ये चीज़ें निकाल के ले आया है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं।
अगर आप चाहते हैं, जैगुआर जो होता है ना वो एक चीता या वो एक एनिमल भी है और जैगुआर कार भी हैं, तो डैश लगा के आपने वो लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट से वो निकाल के लाओ जो जैगुआर कार वाली हैं, ना कि एनिमल वाली। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं ना डैश कार्स, तो इट्स मीन कि वेबसाइट ओनली दैट विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट कार्स नॉट एनिमल्स। ये देखें, फैक्ट एंड फोटोज नेशनल। ये आ गई जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जैक्ट मैच क्या होता है जी? इफ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज इन close it in double quotes. In this case the search engine will search where it can find the exact phrase. tallest building in Pakistan, अगर आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं इसको आप डबल कोट्स के अंदर देंगे तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट वो ही ढूंढ के लाएगा जहाँ पे ये फ्रेज़ लिखा हुआ हो, मतलब ये फिक्रा जहाँ पे लिखा हुआ हो। बहरिया ओपल टावर है जी। लिस्ट देख ले यहाँ से। मैं ये क्यूरीज करता आ रहा हूँ आपके सामने, आपको समझ आ रही होगी कि गूगल पे क्यूरी किस तरह से की जाती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं और कैसे ढूंढ सकते हैं। बहरिया, आइकॉन टावर, स्काई मार्क, डलमेन टावर, टावर, मेट्रो, ओकेन टावर, एमसीबी टावर। चलें जी, आगे चलते हैं हम। अब वाइल्ड कार्ड क्या होता है? स्टेरिक लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, ये आपके वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। वो कहता है कि ऐसा फ्रेज ढूंढ के लाओ जहां पे शुरू में कुछ भी लिखा हो बट आखिर में लिखा हो इज थिकर देन वाटर, तो इसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं जी। चलें जी, देख के आते हैं कि ये किस किस साइड से ये वर्ड निकाल के लाता है और कौन कौन से। वो देखे निकाल लाया, ब्लड इज थिकर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो और गूगल से ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा अपने मैनर्स का ध्यान रखे ढूंढना है। आने वाले दिनों में हम बाकी मॉड्यूल्स की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और एक्चुअल हमने पहुंचना कहाँ पे है जी? हम एक्चुअली जो ये प्रैक्टिस है सारी गूगल के ऊपर क्यूरीज करने की, ये ध्यान। तो ये हम एक वीडियो और बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम यहाँ से अपना एक्चुअल मॉड्यूल 10 से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंदर सारी, ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हमने करना, हमने कंसेप्ट देने हैं, तरीक़ेकार से पढ़ना है। ये बेसिक पिछली बार जो आपकी असाइनमेंट आई थी वो इस मॉड्यूल से ऑनवर्ड आई थी, 11 से ऑनवर्ड। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा ताकि असाइनमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, जैसे असाइनमेंट आए आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।